आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दमदार 10 की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। किसी की मां को गाली देना ना तो शोभा देता है और ना ही ये भारत के संस्कार में है, लेकिन बिहार में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। अब शब्द कहे गए। इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ। पुलिस ने प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले रफीक उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। रफीक के खिलाफ दरभंगा के सिमरी थाना में मामला दर्ज किया गया। रफीक उर्फ राजा को पुलिस ने दरभंगा से पकड़ लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रफीक दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। मंच सजा हुआ था। मंच पर कांग्रेस पार्टी का नेता खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेकर नीचे खड़े हुए हैं। कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगते लगते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई। जिस रैली में पीएम मोदी को ये गाली दी गई, उस रैली का आयोजक यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ मोहम्मद नौशाद है। रैली से मोहम्मद नौशाद के समर्थन में नारे भी लग रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली भी दी गई। कोई एक व्यक्ति वहां पर ऐसा समझदार नहीं था जो ये कह सकता कि गाली देना गलत है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप पद की गरिमा का ध्यान रखिए। किसी ने कुछ नहीं समझाया, बल्कि गाली देने वाला भी गाली देता रहा, उसके साथ नारे लगाने वाले भी नारे लगाते रहे। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र लाइव जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। नीतीश, सबसे पहले तो ये बताएं कि कहां से हुई है राजा की गिरफ्तारी? देखिए, दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई थी सिमरी थाना में। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की कि आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने मंच से प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी, मां की गालियां दी, तो पड़ताल में ये पता चला कि ठीक बगल का एक सिंहवाड़ा थाना है, वहां के भोपुरा गांव का रहने वाला है और उसके बाद वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम सामने आ चुका है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को ये जानकारी मिली है कि एक स्थानीय स्तर का वो कार्यकर्ता ही है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और उससे अभी पूछताछ कर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या किसी के कहने पर किया, उकसाने पर किया। दूसरी बात कि उसमें जो मंच से जब गाली दी जा रही थी उस समय 2-3 और लोग साथ साथ आवाज़ लगा रहे थे। वो कौन लोग थे, अब पुलिस उनकी पहचान कर रही है। तो जो मामला कल सामने आया था और जिसको लेकर काफ़ी दिन भर चर्चा होती रही कि देश के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई, खुले मंच से दी गई और उसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। और इस मामले में ये बात सामने आई थी कि इस कार्यक्रम का जो आयोजक था वो नौशाद है, जो एआईसीसी का मेंबर है, दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है, इस बार टिकट का दावेदार है। और उसके बाद नौशाद से भी पूछताछ की गई, उससे जानकारी ली गई। हालांकि नौशाद ने एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी कि उसे जानकारी नहीं थी, उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से खुले मन से गाली दी गई थी, ऐसे में उस व्यक्ति की तलाश की गई और वो व्यक्ति राजा जो है अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। नीतीश, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला शख्स इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि क्या उसने अपने आप ये किया या फिर किसी के उकसावे पर किया। लेकिन हैरानी की बात यह है नीतीश कि अभी तक इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के किसी भी लीडर के द्वारा ना माफी मांगी गई, ना अफसोस जताया गया। ये पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी की इसमें मौन सहमति है, जो हो रहा है होने दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। कल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि कई जगहों पर यह सवाल उनसे किया गया था, लेकिन बात को टालने की कोशिश की गई। आरजेडी के एक सांसद हैं संजय यादव, उनकी तरफ से जरूर ये कहा गया कि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो कार्रवाई करनी चाहिए। तो जाहिर है, चूंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के मंच से ये सब कुछ हुआ था, तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती थी, उस आयोजक की बनती थी और इस बात को लेकर राजनीतिक गहमागहमी काफ़ी रही। और आज एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी कर रही है
कांग्रेस मुख्यालय के सामने और इसलिए यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो यहाँ पर आ जाएं, जमा हो जाएं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन होगा उसका जवाब दिया जा सके। आप देखिए सामने में जो आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, ये पहले ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। 11:30 बजे बीजेपी का प्रदर्शन है और उससे पहले यहाँ पर 10 बजे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि कार्यकर्ता यहाँ पर जुटने शुरू हो जाएं और ये कुछ लोग यहाँ आ भी चुके हैं। ये बताइए आप लोग, क्या कहा गया है पार्टी की तरफ से 10 बजे यहाँ आने की? लेकिन पार्टी की तरफ से कुछ नहीं, हम लोग रोज यहाँ पार्टी कार्यालय आते हैं और आज वही दिनचर्या के रूप में 10 बज गए हम लोग अपना पार्टी कार्यालय चले आए हैं और हम लोग हर रूप में तैयार हैं। जो जिस रूप में आएगा हम लोग उस रूप में तैयार हैं। ठीक नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। ये तू तड़ाक वाली राजनीति और उसके बाद फिर ये गाली वाली राजनीति का लेवल किस हद तक नीचे गिर जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। कांग्रेस के गालीबाज नेता को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन ये पूरा मुद्दा बिहार में सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार के कई शहरों में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वहीं बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी आज पटना में कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली है। बीजेपी का ये प्रदर्शन कुर्जी स्थित होली फैमिली अस्पताल से कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम तक निकाला जाएगा। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे फिजूल का मुद्दा बताने में लगी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी बीजेपी की वोट चोरी को उजागर कर रहे हैं, इसलिए भटकाने के लिए ये सब फिजूल के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी की मां को गाली दरभंगा के अतरेल में रैली के दौरान दी गई। इस दौरान कांग्रेस के लोकल नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी गालीबाज नेता को रोकने की कोशिश नहीं की। जब रफीक प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दे रहा था तो किसी ने उससे माइक छीनने तक की कोशिश नहीं की, बल्कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहां पर नारेबाजी करते रहे, वहां पर ताली बजाते रहे, लगातार इसका समर्थन करते रहे। मोदी की मां के लिए जो अब इस दुनिया में रही भी नहीं, उन्हें कांग्रेस के मंच से गाली दी गई। वीडियो सामने आने के बाद अब तक 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव सब इस पर खामोश है। राहुल गांधी माफी मांगना तो दूर, अब भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रही हैं। कल राहुल गांधी ने कई जगह सभाएं की, हर जगह मोदी पर उनकी भाषा निम्न स्तर की थी। प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूलकर वो तू तड़ाक करते रहे। अगर पार्टी का टॉप लीडर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेगा तो नेता और कार्यकर्ता तो गाली गलौज पर आएगा ही। सुनिए कल सीतामढ़ी में जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी बात रखी तो उनका भाषा का स्तर क्या था। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है, वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। इसके एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी ने ट्रंप के बहाने प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। रफीक को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरह से तू तड़ाक कर रहे हैं, जब राहुल गांधी ही तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश जाएगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता किस भाषा का इस्तेमाल करेगा, ये एक सोचने वाली बात है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के मर्यादा के पतन की पराकाष्ठा बयान के लिए कांग्रेस देश से माफी मांगे, ये मांग अब उठने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान पर भारी घमासान मचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान बताया है और कांग्रेस से माफी मांगने के लिए कहा है। योगी आदित्यनाथ ने इसे कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा करार दिया है। मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है।
हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। बीजेपी मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर आक्रामक मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के लिए कांग्रेस पर करारा अटैक किया। उन्होंने कहा कि मां का अपमान कांग्रेस की पहचान बन गई है। आप देखिए, जितने भी रिएक्शंस हैं सब एक एक करके सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ना देश ना बिहार इसे करेगा बर्दाश्त। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी रिएक्शन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी हमने आपके सामने रखा। मर्यादा के पतन की पराकाष्ठा इसे करार दिया। गाली कुंठा और हताशा का प्रमाण है, देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर अटैक किया। अभद्रता की सारी सीमाओं को लांघ चुके हैं। बिहार की धरती से यह अपमान हुआ है। क्या कहा जेपी नड्डा ने, वो भी आप सुने। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कांग्रेस पर अटैक। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह बिहार की भाषा नहीं हो सकती। मंच से सारी सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। मोहन यादव ने कहा कि ना बिहार बर्दाश्त करेगा और ना देश इसे बर्दाश्त करेगा। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई दो शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा। तुरंत कांग्रेस और आरजेडी को माफ़ी मांगना चाहिए। अपने मंच से जिस प्रकार से वो तू तड़क की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। इस वक्त मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, देखिए, बीजेपी के जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वहां से तो रिएक्शंस हम देख रहे हैं। ये क्या ऐसा तो नहीं अब कांग्रेस पार्टी पर, पूरे इंडिया ब्लॉक अलायंस पर बड़ा भारी पड़ने जा रहा है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। इसका खामियाजा ही भुगता है हमेशा से विपक्ष ने। जी हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि इसका जो नतीजा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर नहीं रहा है। गुजरात से लेकर पूरे देश के संदर्भ में और कई राज्यों में ये चीज़ें देखने को मिली हैं।
और निश्चित रूप से कल जिस तरह से जब वीडियो सामने आया और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी इसमें सामने आई है, कई लोगों ने इसको लेकर नाराज़गी जताई है, क्योंकि जिस तरह से सार्वजनिक मंच से ये सब कुछ हुआ, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की भाषा, और वो भी माइक से दी जाए, उस मंच से दी जाए जो कांग्रेस का मंच है, उस मंच से दी जाए जो राहुल गांधी के स्वागत के लिए जहां नेता पहले से मौजूद थे, काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। और दरभंगा शहर से जैसे ही वो राहुल गांधी का काफिला मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ रहा था, उस दौरान ये सब कुछ हुआ है। और जाहिर है एआईसीसी के मेंबर हैं नौशाद, जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। जाले विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं, ऑस्कर फर्नांडिस के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से उनके संपर्क रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे जाएंगे। और यही कारण है कि जब से ये तस्वीर सामने आई है, आम लोगों के साथ साथ जाहिर है बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस बात से काफ़ी आहत हैं। और यही कारण है कि आज एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और कहीं कोई टकराव ना हो इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा भी यहाँ बढ़ा दी गई है। हम इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक संदेश जारी किया गया अपने कार्यकर्ताओं को कि वो पार्टी दफ्तर में आना शुरू कर दें। और देखिए लोगों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू भी हो गया है। नीतीश आप रहे हमारे साथ, क्योंकि वाकई में बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले के खिलाफ ना तो कार्रवाई करना उचित समझा, इसकी निंदा तक नहीं की। इस पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान तक नहीं आया है। हर मुद्दे पर उछल उछल कर बोलने वाले कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा ने तो कह दिया कि ये फिजूल का मुद्दा है, राहुल गांधी बीजेपी की वोट चोरी को उजागर कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह की अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहां से हो ही नहीं सकता। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन और जापान दौरे की। ट्रंप के टेरफ अटैक को डिफ्यूज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर टोक्यो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज टोक्यो में भव्य स्वागत है। प्रधानमंत्री ने होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये 8वां दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से द्विपक्षीय बातचीत होगी। इससे पहले आज एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। जापानी समुदाय के लोगों ने गायत्री मंत्र और अन्य मंत्रों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। जापान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और जापान अपने विकासात्मक सहयोग को सुदृढ़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से बातचीत के लिए उत्सुक है। मौजूदा साझेदारियों को और मजबूत करने के लिए और सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशने में अवसर मिलेंगे। जापान में प्रधानमंत्री मोदी का हिंदी में भी स्वागत किया गया। जापानी महिलाओं ने बाकायदा राजपूती राजस्थानी पोशाक पहनी हुई थी और राजस्थानी लोकगीत गाकर उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बलिहारी जाओ रे, बारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे, मेवारी जाओ रे। जापान लेके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 8वीं बार जापान के दौरे पर आए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक सबसे ज्यादा बार अमेरिका का दौरा किया। 10 बार वो अमेरिका के दौरे पर गए हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पर जापान और फ्रांस है, जहां पीएम मोदी अब तक 8 बार दौरा कर चुके हैं। इसके बाद रूस और यूएई है, जहां पर प्रधानमंत्री का 7 बार दौरा हुआ है। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का चीन का भी दौरा प्रस्तावित है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 7वां चीन दौरा होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, वो इन तस्वीरों में भी आप देखें। बेचती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है बेला चंद्रानी जी। मेरे को काफ़ी दिन हो गया है यहाँ पे। कितने साल से रह रहे हैं आप? 47 इयर्स जी। मैं 1977 में आई हूँ जापान, टी बोर्ड की थ्रू से। तो एम्बेसी में 4.5 इयर्स मैंने काम किया हूँ। उसके बाद मैं हूँ आसाम से, जहाँ चाय की होता है बहुत। तो यहाँ पे तब चाय इतना नहीं जानते थे लोग, तो मैं सोचा क्यों नहीं मैं अपना देश का चाय और थोड़ा बढ़ाऊँ। तब से मैंने एम्बेसी का काम छोड़ के तो मैंने यहाँ पे चाय इंपोर्ट करके फॉर लास्ट 42 इयर्स मैं यहाँ पे चाय बेच रही हूँ जी। हिरोशिमा में बहुत अच्छा से मेरा मुलाकात हुई, तो तभी भी मैं ये बैज लगा के गई थी। तो ये दिखा के बोला कि मैं टोक्यो की चाय वाली हूँ, आप इंडिया का चाय वाला थे जी। ऐसा मुलाकात हुई। तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है मोदी जी से मिलने से, लगता है जिंदगी का कुछ एक सफल हो गया है उनसे मिलके। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की और उनके उस बयान की जिस पर एक बार फिर से घमासान तेज हो गया है। मोहन भागवत ने काशी और मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि काशी और मथुरा के लिए जो आंदोलन होगा उसमें संघ शामिल नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर कोई स्वयंसेवक इसमें शामिल होना चाहेगा तो इस पर रोक भी नहीं होगी, क्योंकि ये हिंदुओं की बात है। मोहन भागवत ने काशी, मथुरा और अयोध्या को हिंदू मानस के महत्व वाली जगह बताते हुए यहां तक कह दिया कि भाईचारे के लिए मुसलमानों को इसे छोड़ देना चाहिए। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं। हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सिर्फ काशी, मथुरा जन्म स्थान को लेकर ही ये बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट की अटकलों पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। उन्होंने कहा कि उम्र का बहाना बनाकर काम से इनकार नहीं किया जा सकता। संघ प्रमुख ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष चुनाव आरएसएस तय नहीं करती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर संघ तय करता तो इतना वक्त नहीं लगता। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want that. No.